गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और इसको आज ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर द सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट को, इसको हम चेंज कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे और बाकी के आपके रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं विच सेट इज़ द सबसेट ऑफ अनदर सेट। सेट ए में, सेट बी में ये दिए हुए हैं और सेट सी एंड डी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए ये सेट डी वाले जो एलिमेंट हैं वो हर एक में आ रहे हैं, इसलिए सेट डी सबसेट होगा ए का भी, बी का भी और सी का भी। अलग अलग से भी इनको एक साथ ना लिख के अलग अलग भी लिख सकते हैं इनको। तो इस तरह से आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव इट। इफ इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले स्टेटमेंट हमारा क्या फॉल्स हो जाता है, क्योंकि देखिए लेट ए में अगर 1 2 एलिमेंट है एंड बी में आपके जो एलिमेंट है वो 1 1 2 एक साथ ले लिया इसको एंड 3। देखिए एलिमेंट 2 आपका यहाँ बिलोंग करता है सेट ए में, और जो 1 2 एलिमेंट है वो आपका सेट बी में भी बिलोंग करता है। देयरफॉर A belongs B, but 2 does not belong to B। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 भी बिलोंग करेगा B को, देयरफॉर इसलिए ये फॉल्स था। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 बिलोंग नहीं करता है सेट B को, क्योंकि यहाँ पे 1 2 एक साथ एलिमेंट लिया गया है। ये यहाँ पे ना तो 1 फ्री है ना 2 फ्री है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आप इसको कर लेंगे, अपने आप को एग्जाम्पल लेके करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं इसमें और ये फाइंड आउट कर सकते हैं सारे स्टेटमेंट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इक्वल टू सी। यहाँ पे बी और सी को इक्वल करना। तो देखिए एक आपको टेक्निक बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो फाइनली देखिए हमें इस आंसर पे आना होगा। अगर हमें सेट बी और सेट सी को इक्वल प्रूव करना है तो हमें एक बार प्रूव करना होगा कि बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, एंड एक सिचुएशन और आपको प्रूव करनी होगी, सी इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ बी। इन दोनों सिचुएशन को आपको प्रूव करना होगा। किसी भी क्वेश्चन में जहाँ भी इस तरह का दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो उसके पीछे लॉजिक यही है, उन दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दीजिए, इसके बाद ये प्रूव हो जाता है। तो देखिए ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना होगा। कई बार अगर देखिए क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, भले ही आपको कोई ना कोई इसके लिए एक सेट का एग्जाम्पल एज्यूम करना पड़े, आप एग्जाम्पल लेके भी शो कर सकते हैं। लेट देखिए एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी बिलोंग करता है। इट मीन्स अगर वो बी में बिलोंग करता है तो एक्स आपका ए यूनियन बी होगा, उसमें भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी क्या सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इट मीन्स एक्स आपका, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक्स ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ गिवन ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो ए यूनियन बी आपका ए यूनियन सी के बराबर है। इट इज़ गिवन, इसलिए एक्स आपका बिलोंग करेगा ए यूनियन सी में भी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो एलिमेंट था वो बिलोंग करता है ए में भी और सी में भी, दोनों में बिलोंग करता है। अब पहला केस लेते हैं, केस 1। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है
also x belongs b, it means x belongs a intersection b, ये आपका यहाँ पे therefore x belongs a intersection b। देखिए फर्स्ट केस में लिया है कि अगर x a को बिलोंग करता है, ऑल्सो अगर x b को बिलोंग करता है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन में भी वो बिलोंग करेगा एलिमेंट। आप ये तो एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं ना, छोटे से एग्जांपल लेके देख सकते हैं और उसको शो भी कर सकते हैं, बट ये लॉजिकल बेसिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इट आल्सो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। क्यों? क्योंकि ये दोनों a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर अब ये प्रूव हो जाता है कि जो x एलिमेंट था वो आपका a में भी बिलोंग करता है और x एलिमेंट c में भी बिलोंग करता है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू c। नाउ b इज द सबसेट ऑफ c। सिमिलरली आप इसी तरह से दूसरा केस भी प्रूव कर सकते हैं कि C इज़ आल्सो सबसेट ऑफ B, और यही आपको लॉजिक लाना होता है। किसी भी अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कट कर दीजिए, ये आपके सिलेबस से रिमूव है। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको नहीं करना है। आपको पता है कि जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम दैट पावर सेट A इक्वल टू पावर सेट B सो दैट A इक्वल टू B। ये कह रहा है कि अगर किसी दो सेट का पावर सेट इक्वल है, इट मीन्स वो दोनों सेट इक्वल होंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पे फिर वही लॉजिक आ जाता है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी फिर, A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द सबसेट ऑफ A। ये जैसे ही प्रूव करेंगे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लॉजिकली नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इट इज़ गिवन पावर सेट A इक्वल टू पावर सेट B। सो आपको ये करना है, सेट A और B दोनों इक्वल होंगे। एक X ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो A में बिलोंग करता है। अब आपका A बिलोंग्स पावर सेट A। देखिए जो सेट है वो अपने पावर सेट में तो बिलोंग करेगा ही। पावर सेट A और पावर सेट B बोथ आर इक्वल, देयरफॉर X बिलोंग्स C। देखिए पावर सेट में बहुत सारे सेट होते हैं, तो हमने मान लिया कि X C सेट से भी बिलोंग करता है। फॉर सम C बिलोंग्स पावर सेट B। नाउ C इज द सबसेट ऑफ B। नाउ X बिलोंग्स टू B एंड A इज द सबसेट ऑफ B। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है A इज द सबसेट ऑफ B। सिमिलरली B इज द सबसेट ऑफ A। और ये लॉजिक आपका बताया हुआ, हमेशा ये करके शो करना होगा आपको। नाउ सेट A इक्वल टू सेट B। क्वेश्चन नंबर 7 में इज इट ट्रू फॉर एनी सेट A एंड B पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इक्वल टू पावर सेट A यूनियन B। इसको जस्टिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को ले लिया। लेट A में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 0 और 1 है। B में 1 और 2 एलिमेंट है। अब देखिए इन्हीं का यूनियन निकाल लेते हैं। देखिए एग्जांपल लेने के बाद सिंपल हो जाता है। उन्हीं का यूनियन निकालिए, उन दोनों सेट का पावर सेट निकाल लिया और इसके बाद आपने पावर सेट A यूनियन B भी निकाल लिया। इन दोनों पावर सेट का यूनियन भी आ गया। यूनियन और इंटरसेक्शन ये सब निकालना आपको आता है। फिर इसके बाद आपने अलग अलग से जो दोनों सेट का पावर सेट था, इसका और इसका यूनियन भी निकाला। पावर सेट इज़ द सेट ऑफ सबसेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन 8 भी आपका रिमूव है, तो इसको भी कट कर देते हैं। यहाँ भी डिफरेंस ऑफ सेट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B
इक्वल टू ए, एंड सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। इन दोनों की वैल्यू सेट ए के इक्वल आ रही है, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए जो पहला पार्ट है उसको शो करने के लिए, देखिए कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये इस बात को हमें बताए कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये सबसेट होगा ए का। नाउ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सबसेट होगा ए का। ये हमारा इक्वेशन हो जाता है 1। ऑल्सो ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टेटमेंट बन जाता है 2 फ्रॉम 1 एंड 2। एक तो ये प्रूव हो जाता है कि जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए। इन द सेम वे आप सेकेंड पार्ट को भी इसी तरह से प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ जितने भी 100 वाले क्वेश्चन है, अभी हमने बताया था कि ऊपर भी जो आपने प्रूव किए हैं उनमें भी आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। तो ये आपका प्रूव करना सिंपल हो जाता है, बट एक दो बार आप प्रूव करके देख लेंगे पहले कि किस तरह के हमें एग्जाम्पल्स को लेना है, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स को लेना है एक दूसरे से इंटरलेट करके, ताकि आप अपने जो हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। ए में ये एलिमेंट एज्यूम कर लिया 0 1, आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही एलिमेंट हो। बी में जो एलिमेंट थे वो 0 2 3 एंड सी में 0 2 0 4 5। तो यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंगली ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 0 एलिमेंट कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी में भी 0 है। इट मीन्स ये प्रूव हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये 0 आ जाता है। हाउएवर बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, आप देख रहे हैं कि बी और सी दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके भी हम अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो क्वेश्चन 11 और 12 को भी आप कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है, इनकी एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जैसा कि बताया, देखो यहाँ पे इन्होंने 12 में जितना भी जो सो दैट लिखा होता है ना, सो कुछ क्वेश्चनों को अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के एग्जाम्पल को एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये बड़ी आसानी से ये प्रूव हो जाते हैं, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा कि हमें उन सेट्स के अंदर किस तरह के एलिमेंट ले। देखिए बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल लेना है आपको और फिर ये भी प्रूव हो जाता है।